सोशल मीडिया की वजह से आज अरबों अफराद एक दूसरे से मुसलसल राब्ते में हैं। इससे इंसानी समाज के रवैये कैसे तब्दील हो रहे हैं, इसकी इंसानी बका और माहौल पर क्या असरात हो रहे हैं, इससे हम बहुत हद तक लाइल्म हैं। आपकी बात इसी कोशिश की कड़ी है। यह दावत आम है हर उस फर्द की जो माशरे में सुधार का ख्वाहिशमंद है। आइए मिलकर बैठकर बात करें, क्योंकि बात करेंगे तो बात बनेगी। मैं अरसलान आपकी बात में आपको खुशामदीद कहता हूँ। कलेक्टिव बिहेवियर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशियोलॉजिस्ट मिस्टर तैयब जहांजेब सर, वेलकम। और इंडिविजुअल बिहेवियर्स पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट मिस उज़मा जी। तो आज हम बात करेंगे बिहेवियर के ऊपर कि इसकी वजह से जो हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से माशरे में क्या हो रहा है। क्या हम एक पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे हैं, हम उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, या हम उसको वैसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या हम सही बात की तरफ जा रहे हैं या हम गलत बात के पीछे जाते हैं और फिर एक बहुत ही बड़ा एक गलत फहमी का एक अंबार खड़ा हो जाता है। तो पहले हम सर तैयब जहां ज़ेब को रिक्वेस्ट करेंगे वो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी अरसलान, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया इस पे बात करने का, जी और मैं अपने तमाम सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप टाइम निकाल रहे हैं और आप सुन रहे हैं बातों को। मेरे ख्याल में सर, जो मालूमात है, हमारी नौजवान नस्ल का जो मालूमात का ज़ख़ीरा है, वो ज़्यादातर आजकल डिपेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। डेफिनेटली। हम सुबह उठते हैं और उठते मेरा नहीं ख्याल कि कोई और काम हम करते हैं, सबसे पहले तो हम मोबाइल उठाते हैं और उस पे हम देखते हैं कि मैसेजेस कितने आए हैं, या कोई पोस्ट अगर की है किसी ने कल की, तो लाइक्स कितने हैं और वो कितने लोगों ने शेयर किया है या कमेंट कितने। जी और ये फिर सारा दिन इसी चक्कर में हमारा गुजर जाता है, मोबाइल पे ही। और सारा दिन में हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे को टैग करते हैं, और बिना ये सोचे कि उसके पीछे का सच क्या है, और हम वो शेयर कर देते हैं। बिल्कुल। और ये बिना सोचे का ये शेयर, जो एक शेयर है, वो हो सकता है कि किसी की दिल आज़ारी का बाइस बना हो। तो मेरे ख्याल में ये एक मनफी रवैया है कि आप बिना सोचे समझे शेयर करते हैं चीज़ों को, हम्म। और ये एक बड़ा सच होता है जो हमारे सामने आता है। बिल्कुल। और यही यही ये आज का यही आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग शेयर करते हैं कोई भी चीज हमारे सामने आती है, हमारे किसी क्लोज फ्रेंड ने कोई चीज शेयर की होती है, हम बगैर उसकी तस्दीक किए उसको रीशेयर कर देते हैं, उसको आगे फैला देते हैं। हम ये समझते हैं कि जिस बंदे ने शेयर किए हो सकता है उसने सर्च कर लिया होगा ये ठीक है या नहीं है, लेकिन ना वो करता है ना अगले वाला करता है, और इस तरह एक स्नोबॉल चेन बनती है और बात कहीं की कहीं निकल जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आम सी एक मिसाल देखें कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं, आपको लिंक सेंड आता है, एक लिंक आपको सेंड आता है कि जी आप इतना डाटा फ्री निकल आया आपका, या ये वाला कूपन निकल आया, या इनाम निकल आया। जी और जब उस पे क्लिक करता है, तो वो आगे से जो रिक्वायरमेंट होती है कि आप ये 10 लोगों को सेंड करें और इतने ग्रुपों में ये सेंड करें, तो फिर आपको ये इतने मिल जाएगा। और बिल्कुल। फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है जी। बिल्कुल। और ये आता है, मैं कहता हूँ यार, मुझे अरसलान ने भेजा है तो डेफिनेटली ये ऑथेंटिक बात होगी। अब मैं बिल्कुल। भी उस पे लग, और मुझे भी जाहिर है उन्होंने यही कहा कि जी आप 10 लोगों को सेंड करें आगे। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। तो ये क्या बिल्कुल एक फटे हुए नोट की तरह का सिलसिला होता है जी, कि अगर मुझे कहीं से एक फटा हुआ नोट मिल गया ना, तो मेरी कोशिश होती है कि वो किसी भी तरह मैं आगे चला दूं, किसी को फोल्ड करके दे दूं, नोटों के अंदर लगा के दे दूं। हालांकि मेरे ख्याल में मुझे चाहिए कि जो मेरे साथ एक ज्यादती हो गई है, किसी ने कर दी है, फटा हुआ नोट मुझे दे दिया, तो बुराई को उधर खत्म होना चाहिए। लेकिन मैं बुराई
आता रहता हूँ। वो फटा नोट आगे चलता 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 हो सकता है वो दोबारा मेरे पास आ जाए फिर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगा और अपनी सेकंड पैनलिस्ट मिस उज़मा से भी इसके ऊपर रोशनी डालने की रिक्वेस्ट करूंगा। जी मिस, आपके ख्याल में ये जो हम आधी अधूरी बात को आगे शेयर करते हैं बगैर उसकी वेरिफिकेशन के, क्या ये एक सही अमल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रवैये की बात हो रही थी। तो रवैये जो होते हैं कि अगर गलत रवैया बढ़ता जाए तो इसी तरह है कि अगर हम कुछ खाना अच्छा नहीं खाते तो हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैदा खराब हो जाता है। तो इसी तरह अगर गलत रवैया या गलत बात शेयर करते हैं तो आहिस्ता 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 हमारे माशरे को, हमारी सोसाइटी को, हमारी पर्सनैलिटी को डैमेज करा जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कैंसर बन जाता है। इसी तरह सोसाइटियां जो हैं वो तबाह हो जाती हैं, इंसान की पर्सनैलिटी तबाह हो जाती है। पहले वो कुछ होता है फिर वो कुछ बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अधूरी बात को आगे शेयर किया जाए। और इस बात ये भी है कि हम किसी भी चीज को सोचते नहीं है। हर चीज को थोड़ा सा सोच के करें, थोड़ा सा टाइम दे लेना तो वो चीज जो है वो बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है कि वो 1 मिनट 2 मिनट सोच लेंगी बात शेयर करने वाली है या नहीं, या इसे ये सोच लें कि मैं शेयर कर रहा हूँ या जिसने मुझे शेयर किया है उससे पूछ लूं कि आपने खुद किया है ये नहीं किया, या मैं इसको सोच लूं कि इसकी कोई लॉजिक बन रही है। कौन देता है फ्री का कुछ? कोई नहीं, ये देता फ्री है? के कुछ से जी KFC के बर्गर मिलते हैं, आपको मैकडोनल्ड से बर्गर मिलते हैं। मैं अक्सर व्हाट्सएप के ऊपर आ जाता है कि जी, और उनकी ऐसे प्रमोशन ऐसे होती होगी ना। ऐसे ऐसे लोग शेयर करते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यार इन्होंने ये सोच भी कैसे लिया कि 10 लोगों को शेयर करने से, 10 ग्रुप्स में शेयर करने से इनको फ्री का बर्गर मिल जाएगा। लेकिन आपकी नजर से भी गुजरा होगा कि अक्सर लोग आपको ये शेयर करते ही होंगे। बिल्कुल। ऐसे ही है। आईफोन का आ जाता है कि जी आईफोन मिलेगा आपको फ्री में। अच्छा, कभी ये क्यों नहीं हुआ कि मतलब आईफोन का आ जाएगा, बर्गर का आ जाएगा, 3310 का क्यों नहीं आया? ठीक है, अच्छा, मतलब सर एक चीज आपने नोट की हो कि पहले जब आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं थे और फोन होता था हमारे पास, तो एक मैसेज आता होता था कि फलां जगह पे मदीना शरीफ में एक बंदे को जियारत हो गई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और मैंने उनसे कहा कि ये मैसेज जो है वो 50 लोगों को सेंड करो और अच्छी खबर मिलेगी। बिल्कुल। और ये इसी तरह चलता होता था। तो अब वो थोड़ा सा जरा मॉडर्न वे में उन्होंने कर दिया है कि जी आपका इनाम नहीं और आप इसको सेंड करें तो आपको मिल जाए। तो ये चलती आ रही हैं चीजें और वो आगे चलती ही रहेंगी जब तक आप कहीं पे रुक के अपने आप से सवाल नहीं करेंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो अभी सवाल सोशल करना मीडिया, बिल्कुल। जो सोशल मीडिया है ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं तैयब, जो सोशल मीडिया ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छी चीज है कि जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत तेजी के साथ ट्रेवल करती है। लेकिन जो मेन इसका प्रॉब्लम आ रहा है वो ये यही आ रहा सोशल है। मीडिया जो है जी जी। ये सोसाइटियां चेंज करेगा। ये कल्चर जो है ना वो कहते हैं कल्चरेशन या बिल्कुल। एसिमिलेशन, मेरे ख्याल में इसका कोई टर्म इस तरह की यूज होती है, वो चीज कर रहा है सोशल मीडिया। अच्छी बिल्कुल। बात है कि कल्चर जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। हम्म लेकिन कुछ जो कहते हैं ना जो इल्म वाले हैं हम्म उनको अपना हिस्सा इस तरह डालना है कि गलत बात को गलत कहना है बिल्कुल। और उसके लिए कुछ, ताकि क्योंकि ये जो फ्यूचर है वो सोशल मीडिया ही है। फ्यूचर क्या बल्कि है ही अब सोशल मीडिया ही है। तो ये दुनिया है एक। बिल्कुल। देखिए, पहले हम लोग टीवी पे प्रोग्राम्स देखते थे, न्यूज़ भी टीवी पे सुनते थे, 9 बजे का बुलेटिन सुनते थे, या 8 बजे, या कोई ड्रामा लगता था, सारी फैमिली बैठ के वो देखते थे। अब क्या हो गया है, अच्छा जी गुजरता है गुजर जाए, क्योंकि हम यूट्यूब पे उसको उसका टेलीकास्ट दोबारा देख लेंगे। हम न्यूज़ हमें
जो टीवी चैनल्स हैं उनसे ज्यादा न्यूज हमें यूट्यूब से मिल जाती है, हमें सोशल मीडिया से मिल जाती है, और हम लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। जबकि मेरे ख्याल में जो चीज अखबार में या जो चीज टीवी चैनल्स पे आपको नशर होती है, वो फिर किसी हद तक उसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं एक छोटी सी बात शेयर करूं, रवैयों पे बात हम कर रहे हैं। आप भी गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूँ, और हफ्ते में एक दिन ड्रामा लगता था टीवी पे, एक आध चैनल होता था और उसी पे हफ्ते में एक दिन ड्रामा लगता था, और 7 दिन 5 दिन इंतजार करते थे हम कि कब ये आएगा और अब हम इसको देखेंगे। अब सोशल मीडिया ने क्या किया है कि एक तो जो सब्र का एलिमेंट था, सब्र की प्रैक्टिस जो थी हमारी कि आप इंतजार कर, वो खत्म कर दिया। अब पिछले दिनों मुझे एक दोस्त मिले और बात हो रही थी, ये ड्रामा जब चल रहा है टर्की का अर्तुगरुल, तो उन्होंने, मैंने उसके सारे सीजन देख लिए हैं, बल्कि मैं तो फास्ट ट्रैक पे देखता हूँ। तो मेरी चीज नहीं थी, मैंने यार फास्ट ट्रैक पे क्या, वो कहते हैं जी इसको जैसे फास्ट फॉरवर्ड करते थे आप इसमें सीडी तो यूट्यूब ऑप्शन दे रहा है, आप उसको जल्दी जल्दी गुजार के देख लेते हैं। तो इस रवैयों का असर है जी सोशल मीडिया। ड्रामे का वो मजा नहीं ले रहा ना, ड्रामा देखने का वो मजा नहीं ले रहा, बिल्कुल वो ड्रामे को अपने अंदर नहीं उतार रहा, बस ये देखना चाह रहा है, तजस्सुस अपना खत्म करना चाह रहा है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। बिल्कुल उसके डायलॉग देखे, उसके स्क्रिप्ट देखे, उसके एक्टर्स की जो एक्टिंग है वो देखे, उनको जज्ब करे अपने अंदर, तो वो सारा मजा उसका आए, वो उसको तजस्सुस उसका जो है वो कम हो जाएगा, वो उसको अपने अंदर उतारेगा, उसका तजस्सुस कम हो जाएगा, और खुद को भी उसको सुकून मिलेगा कि वो सही तरह चीज एक सही तरह देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो सोशल मीडिया है, जो आज का हमारा जो टॉपिक है, आपकी बात में हम ऐसे ही प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे जो से कि हमारा माशरा चेंज हो रहा है। हमारा मकसद इस सेगमेंट को स्टार्ट करने का यही था कि न्यू जनरेशन अपने ट्रैक से काफी हद तक हट चुकी है, खास तौर पे पाकिस्तानी न्यू जनरेशन, कि हम लोगों का मकसद अब टिकटॉक है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, ठीक है, हम वहां पे क्या कलेक्टिव कोई कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि किसी को फायदा हो, हम कोई ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं जिससे कोई फायदा हो। जैसे कि लाइब्रेरीज जो हैं, अभी भी अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, वहाँ पे लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से अभी भी है, लेकिन पाकिस्तान में लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया। कितने लोग जाके वहाँ पे पढ़ते हैं, हमें वहाँ पे सही नॉलेज मिलेगा, हमें वहाँ पे सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन हमने लाइब्रेरी अपनी, हमने अपना अपना क्लासरूम एवरीथिंग सोशल मीडिया को बना लिया। सोशल मीडिया के थ्रू ही हम अपनी सारी नॉलेज को गेन कर रहे हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, और फिर जस्ट अ सिंगल क्लिक हम उसको फैला रहे हैं। हमें नहीं इस चीज को कतई नजर के क्या वो सही है या नहीं है, ये तो भूल ही जाएं, हमने तो जस्ट शेयर करना है कि जी। हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, सोशल मीडिया की तरह जैसे वो ऊपर को करते हैं ना, टिकटॉक में ऊपर को वीडियो करते हैं, इसी तरह हमारी पर्सनैलिटी भी बन जाती है कि जल्दी जल्दी चीजें जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी जो भी आ रहा है आगे आगे करते जाएं, आगे करते जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो काफी सारा इसका आ रहा है हमारे रवैयों में। और जैसे कहा आपको कि सब्र जो है वो एक प्रैक्टिस है, आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं सब्र की, बल्कि ये मिस सुज़मा बताएंगी, इन्होंने पढ़ा होगा वो मार्शमैलो वाला जो है साइंसदानों ने किया, पूरी रिसर्च उन्होंने की है बच्चों के, कि छोटे बच्चों को टॉफी दी और वो मार्शमैलो इसी वजह से उसका नाम पड़ गया। तो उन्होंने कहा जी जो बच्चा इसको अभी खा लेगा वो तो खत्म, लेकिन अगर कोई बच्चा इसको स्कूल टाइम के बाद तक रखेगा तो इसको 2 टॉफियां दी जाएंगी। और वो कुछ लोगों ने खा ली, जाहिर है जो बेसब्रे मेरी तरह के थे, और कुछ लोग रखी। और उसके कई साल बाद उन्होंने वो सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद दोबारा जब देखा है कुछ अरसे के बाद, तो जो लोगों में सब्र का एलिमेंट था, जिन्होंने अपने आप को रोका है, वो दूसरे लोगों की बनिस्बत
ज्यादा तरक्की कर गए, ज्यादा आगे गए, क्योंकि ये आदत हैं जो आपको आगे लेके जाती है। आप आप सोचते हैं और फिर आप अपने आप से सवाल पूछते हैं, तो ये एक ऐसा बिल्कुल। प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज हल करनी है ना, तो पहले उसके बारे में सोचा जाता है, बल्कि पहले उसके बारे में इल्म हो, उसको बुरा समझा जाए। अगर किसी कोई आदत खत्म करनी है ना, उसके बारे में उसका हो कि ये मेरी आदत बुरी है, होगा बिल्कुल तो माना। वो फिर आगे होगा ना कुछ। पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे में ये गलत है, तो फिर ही आप उसकी इस्लाह करें। खाली बर्तन होगा बिल्कुल। तो फिर भरे हुए बर्तन में आप क्या डालेंगे, वो गिरता ही जाएगा। तो हमारे बर्तन जो है वो ऑलरेडी भरे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में मोटिवेशन से ज्यादा डीमोटिवेशन जरूरी है जी, पहले कि पहले लेकिन बल्कि तैयब अच्छा मेरे एक ख्याल में हमारे हमारे मुआशरे में डीमोटिवेशन तो सबसे ज्यादा है। मतलब बिल्कुल। हमें तो हर कोई डीमोटिवेट करता है कि जी ये नहीं हो सकता, ये जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। मतलब नुक्ताचीनी बहुत नहीं ज्यादा है, फिर भी आपको लगता है कि हम ये इस चीज की कमी है हमारे मुआशरे में। नहीं नहीं, मैं आपको इस अच्छा, सेंस में बात वो लोग को कर भी रहे होते हैं, फिर भी दूसरों को कह रहे हैं नहीं ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। बड़े से दूर से एक बड़े तबला नवाज, बड़े उस्ताद माने जाते हैं। तो उनका एक वाकया है कि उनके पास एक शागिर्द आया, वो अमूमन किसी को सिखाते नहीं थे, वो मतलब जल्दी में वो कोई शागिर्द नहीं रखते थे। तो एक बच्चा आया उनके पास, बड़ी जिद की, उन्होंने कहा जी मैं सीखना है आपसे उस्ताद। तो वो बड़ा उन्होंने टाला, लेकिन वो नहीं टला। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, तुम आ जाना, और तुम्हारी मतलब अभी मुझे वो फिगर याद नहीं एग्जैक्ट, तो उसको मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा जी आपकी फीस होगी 100 रुपया, हम्म 100 रुपया फीस आप दोगे, तो आप सीखने आए। तो वो पास एक और टाइम पे एक और बंदा भी बैठा था, उसने कहा जी उस्ताद जी मुन्नू भी सिखा दो, हम्म मैं 3-4 साल पहले भी सीखा है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम ही आ जी, तो तेरी फीस होगी 1000 रुपया। हम्म तो मैंने कहा जी ये तो कोई बात नहीं है, आपने अभी मेरे सामने 100 रुपये पे रखा है और मुझे आप 1000 कह रहे हैं। तो उस्ताद की जो बात है वो बड़ी अ, मतलब समझने गहरी, वाली बात है। उन्होंने बिल्कुल। कह दी कि वो बिल्कुल नया है हम्म और उसे मैं वो सिखाऊंगा हम्म जो उसे नहीं आता। हम्म तो तुमसे 1000 इसलिए लिया है कि पहले जो 4 साल तुमने गलत सीख लिया है, पहले उसको मिटाना पड़ेगा। सही बात है, तो सही बात है। सही बात। मैं इसलिए आज से कह रहा हूँ कि हमें बहुत सारी चीजों का इल्म है, हम्म जरूरत से ज्यादा। हम्म हमारी नौजवान नस्ल को कुछ जरूरत से ज्यादा चीजों का इल्म है पहले से ही। हम्म हालांकि वो मुकम्मल मालूमात नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, बस वो उसी बेस पे। इल्म है, जरूरत से ज्यादा इल्म भी है, और खुद समझ भी लेते हैं कि हमारे पास इल्म है, और है, होता हम्म उतना नहीं है लेकिन समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में हम लोग वही ना, मशवरा देने में बहुत माहिर हैं, लेकिन अमल करने में हम पीछे हैं। हम लोगों को ऐसे ऐसे मशवरे दे रहे होते हैं कि जो उन पे हम खुद अमल नहीं कर पा रहे होते। खैर, इस बात के ऊपर जितनी भी हम बात करें तो आगे की आगे निकलती जाएगी। ओवरऑल अगर इसको हम वाइंड अप करें इस टॉपिक को, तो तैयब आप क्या कहेंगे कि हम कैसे इससे निकल सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? कोई मशवरा, कोई सजेशन? सर सजेशन जैसे मिस उस्मा ने पहले बात की है कि पहले तो हमें इस बात पर यकीन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ेगी कि मैं गलत हूँ। हम्म तो इस्लाह की भी जाया जा सकता है। और मुश्किल ये है कि आज आप मुझे कह नहीं सकते कि आप गलत हैं, हम्म मैं सही हूँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो जब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि गलत क्या है सही क्या है, उसमें तमीज नहीं आएगी, हम्म तब तक मुश्किल है कि मैं किसी सही की तरफ जा सकूं। मतलब ये तो आपने तो ना करने वाली बात कर दी, ऐसा तो नहीं पॉसिबल के हो सके। हाँ बिल्कुल, पहले तो जरूरी यही है कि बात की जाए चीजों पे। हम्म हमारे मुआशरे में जो है वो अदम बर्दाश्त इतनी ज्यादा है कि हम्म आप बात नहीं कर सकते। पिछले बिल्कुल। दिनों मैं तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु,
वो भरे मजबे में एक बंदा सवाल कर देता है कि खलीफा, आपके पास 3 चादरें या 2 चादरें क्यों हैं, जबकि बाकियों के पास एक एक चादर। तो आज अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने किसी आला हुकाम से या इवन मस्जिद में अपने इमाम से कोई चीज इस तरह पूछ सकता हूँ, तो उसे इस्लाम लगेगा कि खतरे मेरी में आ जाता है। अथॉरिटी, बिल्कुल अथॉरिटी चैलेंज कर दी है मैंने उसकी। बिल्कुल। तो कदम बर्दाश्त काफी ज्यादा है जी। हम किसी को कह नहीं सकते कि तुम गलत कर रहे हो या तुमने ये गलत किया है, हम्म, क्योंकि वो अपनी जगह बड़े अच्छे तरीके से मान के बैठा हुआ है कि मैं ही सही हूँ। बिल्कुल तो सबसे जरूरी ये है कि बात शुरू की जाए। जब तक बात हम नहीं करेंगे, बात से बात निकलेगी तो ही बात बनेगी। बिल्कुल। जी उस्मा, आप अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं तो प्लीज। मेरे ख्याल में ये कह रहा है तैयब के गलत बात गलत है, अगले गलत हो रहा है लेकिन वो मान नहीं रहा, तो उसको ऐसे कह दिया जाए। अगर देखें हम भी बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत सी चीजों में गलत है, लेकिन अगर हमने किसी को कहना है तो ये कह दिया जाए कि आप जिस तरह सोच रहे हैं, मेरी सोच उससे मुख्तलिफ है, आपकी है, मेरी मुख्तलिफ है। आपकी भी वो सोच है अपनी, लेकिन मेरी एक अपनी सोच है। उसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के जैसे सही अल्फाज में, सही रवैये, सही वो कहते हैं लहजे में, कि ये ना कहा जाए कि आप सीधा कि आप गलत हो, ये इस तरह नहीं है। ये कहा जाए कि आप मुख्तलिफ हो, मैं मुख्तलिफ हूँ, मैं इस तरह सोचता हूँ। इस तरह सोचने में ये भी फायदा हो सकता है, ये भी फायदा हो सकता है, लेकिन जिस तरह आप सोच रहे हैं उससे एक दो फायदा होगा, लेकिन जिस तरह मैं सोचता हूँ उससे ये तीसरा फायदा हो सकता है। आप भी ठीक सोच रहे हो, आप मुख्तलिफ सोच रहे हो, मैं मुख्तलिफ सोच रहा हूँ, लेकिन हम इस चीज को क्यों ना एक्सेप्ट करें, या उस चीज को क्यों ना हम अपनाएं जो ज्यादा फायदा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। चले, मैं इसको अब अगर हम इस तरह लेके चलें कि हम ओवरऑल अगर देखा जाए माशरे में, हम अपने माशरे की ही बात करेंगे कि इसमें अगर हम अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को ठीक करें बिल्कुल और अपनी गलती माने, तो बिल्कुल हो सकता है कि सामने वाला भी किसी हद तक आपसे मुतासर होके या आपसे कुछ सीख के उस तरफ चल पड़े। सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करें। सबसे पहले हम माशरे में कम से कम आज से यही वादा कर लें कि जी हाँ जी, आज के बाद अगर हम कुछ शेयर करेंगे तो हम कम से कम उसकी तस्दीक जरूर करेंगे। और किसी को भी हम ऐसे नहीं कहेंगे जी आप गलत हो, दैट्स इट, फुल स्टॉप, नो। उस्मान ने बहुत अच्छी बात की कि कहने का तरीका है। नो डाउट, अगर आपको पता भी चल जाए कि जी हाँ जी ये चीज गलत है, ठीक हो गया, लेकिन अगर हम उसको सीधा कह देंगे जी आप गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं है, तो वो फिर आगे से रेजिस्ट करेगा। लेकिन वही बात है, हम कहेंगे यार आपकी सोच डिफरेंट है, मेरी सोच डिफरेंट है, हम दोनों अपने अपने एंड पे ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि क्या चीज ज्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल में फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपकी बात एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम माशरे में मौजूद जो प्रॉब्लम्स हैं इनको डिस्कस करेंगे और नौजवान नस्ल को ये बताने की कोशिश करेंगे कि जी सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है, हम कुछ चेंज ला सकते हैं। हमारा जो माशरा, दुआ जो हमारी नौजवान नस्ल है इस प्रोग्राम को देख ले। मुश्किल है। मेरा ख्याल है 3 दफा मैं देखूंगा, 4 दफा शायद तैयब देख ले और शायद 2 दफा उस्मा देख लेगी, तो बात बन जाएगी। लेकिन खैर, उम्मीद देखिए, हमने कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे, अल्लाह करे हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। बात ये है कि हम जितना इल्म रखते हैं, जहाँ ये काविश है कि हम अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कि वही हम वही गलत हो के उसको सही सिमत की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल बस थोड़ी, कहते हैं ना कि एक छोटा सा पौधा लगा दिया जंगल में, वैसे ही है, बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। बारिश का वो पहला कतरा जो आगाज करता बिल्कुल है, तो ये वो पहला कतरा ही है हमारी तरफ से।
और बाकी देखने वालों को एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी समझते हैं कि हमें चेंज होने की ज़रूरत है, कि हमें किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे, अगर हमारे पेज के ऊपर आपकी बात या हमारे यूट्यूब चैनल आपकी बात के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। किसी भी सोशल प्रॉब्लम के ऊपर उसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप क्यों राय देना चाह रहे हैं, तो हम उसको आप हमें बताएं, हम आपसे रब्ता करेंगे और नेक्स्ट सेशन में आप हमारे साथ होंगे। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ चेंज ला सकें। अगर मेरा ख्याल है कि हमारी इस काविश की वजह से कोई एक बंदा भी चेंज हो जाता है, तो मेरे ख्याल में मैंने अपना ये फर्ज पूरा कर दिया। ऑल्दो कोशिश है कि हम ज्यादा लोगों को चेंज कर सकें। जी, इसी के साथ चेंज, एक बात मैं कहना चाहती हूँ जी कि जी चेंज चेंज जो है वो अब रुल गया है। ये तब्दीली रुल गई है, तो इस देखें, हम बात तरह ले पॉलिटिकल हो जाएगी। चीजों चीजों को सही सिमत में ले जाए। तब्दीली जो है वो आ गई, आ अब गई उस है, तब्दीली को आगे लेके जाना है, ठीक हो गया। स्टेबिलिटी उसको देनी और सही सिमत में देनी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, चलें जी, हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। तब्दीली तो आ चुकी है, बस उसका डायरेक्शन उसकी थोड़ी बेहतर करनी है। इसी के साथ आपके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल पे आपकी बात में। अल्लाह हाफिज।